नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए अब तक की बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों। 10-10 महीने का 25,000, किसी का 30,000, मतलब अलग अलग हिसाब से। दोस्तों, मैं ये खुशखबरी आप लोग को बताते समय मैं इतना खुश हूं ना, सच में अंदर से आंसू भी आ रहे हैं और हंसी, मतलब एकदम इतना मन जो है खुश है ना मेरा। आज मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, मतलब इतना ज्यादा मैं खुश कभी नहीं हुआ। मतलब इतने लोग परेशान थे दिल्ली के पेंशनियर, इतने महीनों से जो पेंशन जो पेंडिंग थी, आज वो फाइनली आई है। 10-10 महीने का लोगों का पेमेंट आया है। उससे भी मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 10 महीने का पेंशन मायने रखता है। सोचिए इकट्ठे किसी का आ जाए तो वो किसी के लिए इस समय, जबकि एकदम अचानक से बनती है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था दोस्तों, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, पेंशन प्रोसेस में है लेकिन जब आएगी तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगी। दोस्तों, पेंशन पेमेंट आज जो है दिव्यांग भाई बहनों का और सभी जितने भी ओल्ड जो पेंशनियर हैं, न्यू पेंशनियर हैं, जो पेंडिंग वाले हैं, सबका आया है। जिसका आया है चेक कीजिए, नहीं आया तो अभी भी नहीं आया। आपने जो चेक नहीं किया तो चेक कीजिए, बताइए कमेंट करके आपका आया है कि नहीं। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी, दिल्ली के पेंडिंग पेंशनियर का पैसा आना शुरू। 25,000, किसी का एक ने लिखा है, सौरभ जी लिखे हैं मेरा 35,000 आया है। अच्छा चलिए, जो भी आया है अमन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, राज चौहान जी, दिल्ली की विधवा पेंशन अक्टूबर की कब व कितने जो पैसे आएंगे। देखिए कई लोग अभी भी हैं जो बेचारे अभी तक उनको पता नहीं है। कई लोग को उन्होंने जो चेक भी नहीं किया होगा, ये शाम को लगभग आया होगा पेमेंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए एक ने लिखा है डिसेबिलिटी पेंशन दिल्ली अक्टूबर का पैसा आ गया है। जो है जो 2500 ही आया है अकाउंट में डिसेबिलिटी पेंशन। तो देखिए अभी भी 3,000 नहीं आया है, 2500 के हिसाब से आया है। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अरे भाई, सबसे बड़ी बात तो मुझे खुशी उन लोगों के लिए हो रही है जिसका पेमेंट आ गया। 10-10 महीने का, सोचो नाउमीद लोग हो चुके थे। दोस्तों मैं मानता हूं आप लोग अलग अलग ऑफिस में, कोई दिलशाद गार्डन, कोई आपका गुलाबी जो है, आपका अलग अलग जो दिल्ली के अलग अलग ऑफिसों में अभी भी बहुत लाइनें लग रही हैं। लोग परेशान हैं अपने पेंशन के लिए। लोग जो संस्कार, मतलब मैंने जो कई वीडियो भी देखे संस्कार आश्रम वाले, जो दिलशाद गार्डन, मतलब अलग अलग जहां भी पेंशन ऑफिस है वहां की मैंने कई मीडिया सोर्सेज की, तो मैंने जहां जो जो वीडियो देखा उन लोग का और उन लोग की बातें सुनी। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी पेंडिंग पेंशन के लिए। मतलब वेरिफिकेशन होने के बाद भी उनकी नहीं आ रही थी। कई लोग नए पेंशनियर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। दोस्तों आप सबकी समस्या का अब हो गया समाधान, पेंशन पेमेंट आज से आना शुरू हो गया है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आपको अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट जमा करते समय आप वेरिफिकेशन केवाईसी करा रहे हैं तो अपने ओर से कोई भी गलती नहीं करना है कि आपको कोई भी क्लू, उनको कोई क्लू मिल जाए और आपका पेंशन उसी बहाने से रुक जाए। आपको अपनी साइड से कोई भी गलती नहीं, मिस्टेक करनी डॉक्यूमेंट जमा करते समय। आप चाहे न्यू जो दिव्यांग पेंशन 6,000, जो आपका जो पुराने पेंशनियर का जो हाई लेवल, जो मतलब कि हाई सपोर्ट वाले जो दिव्यांग भाई बहन है, उनको जो 6,000 अलग से मिलने का जो है, अभी जो स्कीम चालू हुआ है उसमें भी अप्लाई कर रहे हैं, तो सब कुछ ध्यान से भरिए। न्यू जो बुजुर्ग पेंशन अभी शुरू होने वाली है, अभी वेबसाइट नहीं चल रही, अभी जो इस हफ्ते चल जाएगी, उसमें भी डॉक्यूमेंट सही से भरिएगा। आगे आने वाले समय में वेरिफिकेशन में सही डॉक्यूमेंट लगाइएगा। आपकी ओर से कोई गलती ना हो, इन बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए 2500 नहीं आए, 3,000 आए, ये मत सोचिए। सोचिए कि आपका पेंशन कैसे आ रहा है। आपका पेंशन नहीं बंद होना चाहिए। आप लोग इधर उधर भटकते हैं दोस्तों, भटकने का नहीं। आपको अपने अधिकार है, आपको अपनी पेंशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, बेनिफिशियरी कोड जानने का आपको जानना है। आप जो नजदीकी पेंशन ऑफिस जाके जो है, जो उनके जो मतलब कि संबंधित अधिकारी है, उनसे आप अपना एप्लीकेशन नंबर ले सकती है, पीएफएमएस पे जांच कर सकती है। हालांकि अभी जो पीएफएमएस नहीं काम कर रहा, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। देखो
कोई भी आपको जानकारी लेने से मना नहीं कर सकता। आपकी पेंशन का क्या स्टेटस है, आप जो पेंशन ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। बिल्कुल आपको अधिकार है, हर चीज जानने का आपको अधिकार है। और देखिए दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा था, हिम्मत नहीं हारनी है। पेंशन पेमेंट आएगा, आया, मैंने कहा था ना, दिवाली के जैसे जैसे बड़ा सा वो होगा, सबका सा जो है सबके लिए खुशियां लेके आएगा। तो मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। जब लोग कह रहे हैं मेरा जो, कोई कह रहा है मैं 2500 एक महीने का आ गया, कोई कह रहा है मैं 25,000 आ गए, 10 महीने की पेंशन थी, बहुत मुझे खुशी। कोई कह रहा है मैं 35,000 दिया, कोई कह रहा है 30,000, कोई कह रहा है मैं 28,000 है। जिसका जो भी पेमेंट आया हो, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, जितने भी अपना वेरिफिकेशन करा लिए हैं केवाईसी करा लिए हैं, समय समय पे आप किसी को भेज के अपने स्टेटस को जानते रहें। स्टेटस को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, आपको अपनी स्टेटस का जायजा लेते रहना है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको स्टेटस को जानने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसे पेंशनियर हैं, ओल्ड पेंशनियर, जो वेरिफिकेशन के बाद भी उनका ये बात का कंप्लेन है कि उनकी वेरिफिकेशन कराने के बाद भी जब वो जो मतलब उसके दोबारा जाते हैं तो उनका बता दिया जाता है कि आपकी पेंशन तो बंद हो चुकी है। तो कहीं आपकी जो आपकी एप्लीकेशन कहीं पेंडिंग में तो नहीं डाल दी गई। इसलिए कहता हूं, समय समय पे अपनी जांच जो करते रहिएगा। जिन्होंने लेट वेरिफिकेशन कराया है और जिन्होंने समय पे करा लिया, अब उनकी पेमेंट आने का समय है, जैसा कि आ रहा है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिनका पेमेंट अब नहीं आया वो अपना मन छोटा ना करें। एक दिन में एक बार में किसी का पेमेंट इकट्ठे नहीं आता, ये आपको भी पता है, मुझे पता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही जितने लोग का, कल मैं अभी इस पे एक सर्वे करूंगा, आप उस पे वोट कीजिएगा, किसका किसका आया पेंशन और कितना कितना आया। आप लोग कमेंट, आपकी कमेंट का इंतजार है मुझे। अब आप नहीं आया तो भी बताएं, वो भी कौन सा पेंशन है नहीं आया, और जो है जो पुराने पेंशन है, आपकी जो पुरानी पेंशन है या नई पेंशन है, ये भी जरूर लिखिएगा कमेंट में। कमेंट में पूरी बात लिखा करिए, शॉर्ट में ही लिखिए, पूरी बात लिखिए ताकि बात समझ में आए। आपके कमेंट का मुझे आज इंतजार है। जिनका नहीं आया है, जिनका आया है वो भी लिखे, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद भाई। जिसका पेंशन आ गया, बड़ा ही आप लोगों ने दुख झेला है, सच बता रहा हूँ। आप लोग का कोई वनवास से कम नहीं था, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा एक तरह का कह सकते हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका कोई नहीं, असहाय है, मैं समझ सकता हूँ उनकी दिक्कत। खाने खाने को, दवाई को, चीज को, हजारों चीजें जो एक जो रोजमर्रा में जीवन में इस्तेमाल होती हैं, जब कोई साधन ही बंद हो जाए, मेन रूप से जो साधन पे आदमी निर्भर है, तो बहुत दिक्कत है, समझ सकता हूँ। मेरी सभी माताओं बहनों से, सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि जिनका जो पेंडिंग पेमेंट नहीं आया है, अब वो जो बहुत ही जल्द आने वाला है, जिनने समय पे वेरिफिकेशन करा लिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। शुभ रात्रि आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। ऐसे ही अपने भाई पे जो है आप लोग के लिए सही जानकारी लाता रहूंगा। और दोस्तों, मेरे होते हुए आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।